ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। खिलौने किसका मन नहीं मोहते, और विशेष रूप से जब हम बच्चे होते हैं उस समय तो हमारा संसार ही इन खिलौनों पर टिका होता है। लेकिन खिलौनों की दुनिया कितनी मनोरंजक है, कितनी मोहक है, उसके साथ साथ इसका बाजार कितना बड़ा है, इसे पहचाना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में, जब उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की कि यह उद्योग कितना बड़ा हो सकता है और कैसे हमारे लिए अवसर निकल सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में ही उन्होंने कई तरह की खिलौनों से संबंधित जानकारियां श्रोताओं को दी थी। हम वहीं अपनी चर्चा को ले चलना चाहेंगे और आज इस कार्यक्रम में मंथन करेंगे कि खिलौनों का बाजार कितना बड़ा है, खासतौर से भारतीय बाजार को बढ़ाने में सरकार की ओर से क्या उपाय किए गए हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक संतोष तिवारी। संतोष जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि भारत में जो खेल उद्योग है उसे एक उद्योग का दर्जा देने और उसे आगे बढ़ाने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, दृष्टिकोण क्या रहा था? मनोज, सरकार ने जब ये निर्णय लिया कि जो खिलौनों का जो उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जाए, तो उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण थे जिसने कि भारत को खिलौनों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति बनाने में मदद की। और जिस तरह से आयात और निर्यात की जो व्यवस्था या जिस तरह से चल रहा था खिलौनों का, उसमें बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया सरकार को, और साथ में जो खिलौना उद्योग से जुड़े हुए लोग थे उनको भी। भारत और खिलौना, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि जिस तरह का जुड़ाव खिलौना से भारत का रहा है खिलौनों से, वो इतिहास में और हर जगह जो है वो जाना जाता है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और इधर के कुछ सालों में चीन और वियतनाम जैसे देश जो हैं वो विश्व के पटल पर खिलौनों को लेकर जो है अग्रणी देश में शामिल हुए, और भारत भी एक भारी मात्रा में बाहर से खिलौनों को आयात करने लगा। अगर भारत में मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो खिलौना एक ऐसा माध्यम है जो कि इसके लिए बहुत ही उपयुक्त उद्योग है। और यही बात और यही अपॉर्चुनिटी जो है उसको सरकार ने देखी, और जिस तरह से 2014-15 के बाद से खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और जो आयात होता था खिलौना, जिस मात्रा में आयात होता था उसको कम करने की कोशिश की गई, और भारत से जो निर्यात होता था, जो बाहर के देशों में खिलौने जाते थे, उस मात्रा में जिस तरह से बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है अलग अलग नीतियों को बना के, वो काबिले तारीफ है। और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के सक्सेसफुल आयाम में से एक होकर उभरा है इधर के सालों में। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उनको पहचानते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है खिलौनों के बाजार को बढ़ाने में, खिलौना उद्योग को प्रोत्साहित करने में, खिलौनों के निर्यात को भारत से ज्यादा बढ़ाने में, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है मनोज। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि सरकार की ओर से क्या सब उपाय किए गए। यदि हम ये समझना चाहें, एक तो होता है कि आश्वासन देना, दूसरा होता है कि सरकार की ओर से पहल के तहत खास योजनाएं शुरू करना। तो खेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या सब सरकार की कोई खास नीति या योजना शुरू हुई है? देखिए, खिलौनों को प्रोत्साहित करने के लिए अब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या क्या नीति और किस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं जिसके चलते कि निर्यात में भारी कमी आई है और आयात में भारी कमी आई है जो बाहर से आते थे। हाँ, और निर्यात जो है उसमें भारी वृद्धि हुई है। तकरीबन इस तरह से वृद्धि हुई है कि अगर आप देखेंगे तो 2014-15 से लेकर 2022-23 का जब हमने नंबर्स देखा तो आयात में तकरीबन आधा से ज्यादा डिक्लाइन हुआ, कमी हुई, 52% से ज्यादा कमी हुई। और जो निर्यात थी, जो बाहर हम भेज रहे थे, उसमें तकरीबन 240% जो है उसमें इजाफा हुआ। और मैं नंबर्स के मतलब मात्रा में, जो एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है, उसके जो नंबर्स थे वो करीब जितना आप आयात करते थे उतना ही निर्यात करने लगे 2022-23 में, जो कि अपने आप में एक बहुत उपलब्धि है। और ये कैसे होता है? जैसे आपको अगर खिलौना उद्योग को भारत में प्रोत्साहित करना था तो पहले जो आयातित खिलौना था उस पर अगर आप कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाएंगे, यानी कि भारत में उन खिलौनों के आने को जितना मुश्किल बनाएंगे उतना ही वो आयात जो है वो कम होगा।
तो सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी जो होता है, जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है बाहर से जो खिलौने यहाँ आते हैं, उसमें वृद्धि की 20% से 70%, उसमें वृद्धि की, आयात में कमी आई। जहां तक भारत से निर्यात जो है खिलौनों का उसको बढ़ाना या डोमेस्टिक मार्केट में उसको बढ़ाने के पीछे जो कदम उठाए गए वो बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से उठाए गए। पहली बात ये थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाए कि वो खिलौना उद्योग में आए। लोगों ने छोड़ दिया था, भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, अलग अलग तरह के खिलौने बनते थे और अलग अलग तरह से खिलौना उद्योग जो है वो था भी। लेकिन पिछले सालों में ये उद्योग जो है, खिलौना उद्योग, कहीं ना कहीं बाहर से जो खिलौने आ रहे थे उससे इफेक्टेड होकर बंद होना शुरू हुए थे। सरकार ने ये नीति बनाई कि खिलौना उद्योग और खिलौना उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, और उसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भी कई खिलौना उद्योग के जो प्रकार थे उसको मेंशन किया और उनको प्रोत्साहित किया, और ओवरऑल जो है वो खिलौना उद्योग को भी प्रोत्साहित किया। इससे क्या हुआ कि सरकार ने एक नेशनल टॉय एक्शन प्लान जो होता है फॉर टॉयज वो भी बना, 2020 में बना। लेकिन मैं जो स्टेप्स उठाए गए, जो कदम उठाए गए उसकी बात कि अलग अलग जगहों पे अगर आप क्लस्टर बनाएंगे, क्लस्टर यानी बहुत सारे खिलौना बनाने वाले लोगों को एक जगह पर, आप जैसे आप सॉफ्टवेयर के लिए करते हैं या आईटी उद्योग के लिए करते हैं, वैसे क्लस्टर्स अगर बनाएं और वहां पर बहुत सारे खिलौना बनाने वालों को एक जगह लेके आए और उनको फिर वहां पर उस तरह से सुविधा मुहैया कराएं ताकि उनके लिए क्वालिटी इंश्योर करना आसान हो, उनको खिलौनों के प्रोडक्शन में आसानी हो, उस तरह के क्लस्टर्स जो हैं वो बनाया सरकार ने। 19 ऐसे क्लस्टर हैं जो बने हैं और बहुत सारे ऐसे क्लस्टर हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके से सरकार जो है इनको मदद करती है। ये एक बहुत बड़ा उपाय था जिससे कि खिलौनों के प्रोडक्शन में एक तो क्वालिटी आई और दूसरा बड़े स्तर पर खिलौनों का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। दूसरा, अगर आप खिलौना बना रहे हैं, खिलौना बनाने वाले हैं, तो उनको मार्केटिंग में हेल्प करना, वो कैसे अपने जो खिलौनों को बनाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप क्लस्टर में नहीं है, क्लस्टर से बाहर भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो खिलौनों को बनाते हैं, उनमें क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। बिना क्वालिटी को इंश्योर किए हुए आप बाहर के देशों में निर्यात नहीं कर सकते। इन सब के लिए कदम उठाए गए हैं। उसके बाद जो दूसरी एक बहुत, जिसको कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अगर मानेंगे, तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों से। अब वैसे देशों में अगर भारत का खिलौना जो है बिना किसी ड्यूटी के अगर वहां पहुंच सकता है तो उससे भी एक्सपोर्ट्स में काफी मदद मिलती है। तो इस सब तरह के और अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है उन्होंने मिलकर जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज बना है उसमें मिलकर साथ में हाथ मिलाकर जो है इस उद्योग को, खिलौना उद्योग को बढ़ाने के लिए कदम एक साथ बढ़ाने का जो है वो स्टेप्स लिया है। ये सारी चीजें मिला जुला के एक जगह जब टेबल पर आई तो खिलौना उद्योग जो है आज भारत का इस तरह से आपको दिख रहा है, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर होकर उभरा है कि किस तरह से देश में ही वो मेक इन इंडिया के जो स्कीम्स हैं या मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव करके, और जो भारत देश में जो नीतियां बनती हैं उसको उन नीतियों का सहारा लेके किस तरह से आप एक अपने ट्रेडिशनल एक उद्योग को रिवाइव कर सकते हैं। दूसरा, आप उसको मार्केट कॉम्पिटिटिव बनाते हैं और विदेशों में भी जाकर और अच्छे से वहां पर जो बड़े देश, जो लोग की पहले से वहां पर स्थापित हैं, उनसे टक्कर ले सकते हैं। तो ये सारी बात जो है, खिलौना उद्योग देखने में वो खिलौनों का उद्योग लगता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर, मेक इन इंडिया की सक्सेस स्टोरी के तौर पर ये उभरा है। यहाँ पर यदि हम ये समझना चाहें कि एक सफल कह लें कि कहानी बन रही है, खिलौना उद्योग के माध्यम से हमारे खिलौने विदेशों में निर्यात होने लगे हैं और निर्यात हमारा लगभग 250% के आसपास, 240% जैसा कि आपने कहा कि बढ़ चुका है, यानी शुरुआत के बाद से। तो यहाँ स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर रोजगार और आजीविका पर इसका क्या असर पड़ा है, और जिन क्लस्टरों की आपने बात की वहां से जो गाथा निकल रही है, कहानी निकल रही है, वो क्या निकल रही है? बिल्कुल सही और बिल्कुल अहम सवाल आपने सामने रखा है मनोज। देखिए, खिलौना एक ऐसा उद्योग है जहां पर कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट या जॉब्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। खिलौना बनाने के लिए उस तरह से आपको लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि काफी मात्रा में रोजगार उपलब्ध भी कराता है और रोजगार को एक लेवल पर भी ले जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। एक खिलौने का यूनिट जो है वो शुरू होता है, 100 लोगों से शुरू आप करते हो। उसमें डोमेस्टिक मार्केट में वो खिलौना जो है वो अच्छा करता है या एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा करता है, उसका स्केल बढ़ता है। जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, जो वहां के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर आप उसमें स्किल डेवलपमेंट लाओगे,
उसमें स्किलिंग करोगे, लोगों की जो खिलौना बना रहे हैं उनको सिखाओगे, तो वो स्किलिंग जो है वो फिर दूसरे जगह जाके वो यूज कर सकते हैं, या स्किलिंग अगर एक जगह आपने डेवलप किया तो उसी स्किल से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। हर तरह से ये रोजगार बढ़ाने में ये उद्योग जो है मदद करता है। और भारत की मंशा ये है और एम्बिशन प्रधानमंत्री का भी यही है कि भारत को एक ग्लोबल टॉय हब के रूप में डेवलप किया जाए। तो अगर भारत एक ग्लोबल टॉय हब की तरह अगर डेवलप हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग जो विविध हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उससे जुड़े हुए जो खिलौने हैं, उनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, उनमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, और ये सब होगा तो उस क्षेत्र के लोग जो है जो उसको प्रोड्यूस करते हैं उनमें स्किल आएगा, उनका जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार तो बढ़ेगा ही। सो ओवरऑल एक इकोसिस्टम जो है वो तैयार हो रहा है। तो भारत जैसे जैसे एक ग्लोबल टॉय हब के रूप में डेवलप होने की कगार पर या होने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और रोजगार के उतने ही साधन, उतने ही जो आयाम है, और रोजगार के उतनी ही जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो निकल कर सामने आए। इसीलिए खिलौना जो हाँ, जी। और खिलौना जो है वो आप ये ना समझें कि खिलौना जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल खिलौने ही भारत के जो है वो मार्केट में एक्सपोर्ट होंगे। खिलौना एक वाइड स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरह के जो न्यू एज टेक्नोलॉजी भी हैं, उनसे भी रिलेटेड चीजें जो है वो नेक्स्ट स्तर पर भारत जो है जब वो ग्लोबल टॉय हब बनेगा तो जरूर से सम्मिलित करेगा। और मुझे आशा है कि सरकार जो है उस बारे में भी नीति जो है उसमें जो जरूरत है वो जरूर लाएगी। श्रोताओं, हम आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने एक और जहां मन की बात में खिलौना उद्योग की संभावना को रेखांकित किया था, वहीं 2023 में उन्होंने राष्ट्रीय रोजगार मेला को संबोधित करते हुए बताया था कि खिलौना उद्योग रोजगार के मामले में कितना आत्मनिर्भर हुआ है और आने वाले दिनों में इसके कैसे अवसर बनेंगे। हम सुनते हैं प्रधानमंत्री को। दशकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किए गए खिलौनों से ही खेलते रहे। ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी, ना ही वो भारतीय बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने आयात होने वाले खिलौनों के लिए क्वालिटी पैरामीटर तय किए और अपनी स्वदेशी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया। 3-4 वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का कायाकल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए। यहाँ पर संतोष जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारत में हम आप जो, या कह लें कि आम जो हमारे श्रोता हैं, वो खिलौनों की जो दुनिया समझ पा रहे हैं, भारत वहां नहीं बल्कि वहां से आगे वैश्विक स्तर पर भी भूमिका निभा सकता है। तो यहाँ पर यदि मैं अपने बचपन को याद करूं या आप अपने बचपन को याद करें, तो विदेशों से जो खिलौने आते थे उनका एक कॉपीराइट हुआ करता है। अब जो स्थितियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर हम जाएंगे, तो आपने नीतियों की चर्चा की, क्या आप ये संभावना रखेंगे कि सरकार जो वैश्विक स्तर पर, क्या आपका इशारा कहीं उस दिशा में है कि हम वैश्विक स्तर पर जो हमारा खेल हब बनेगा अपना भारत, उसमें इसकी भी कोई संभावना देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल मनोज, बिल्कुल आपने सही दिशा में इंगित किया है कि आप देखेंगे भारत में जो मिथिकल स्टोरीज हैं, तरह तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, वो अभी भी विश्व में काफी प्रचलित हैं। उनसे जुड़े हुए खिलौने चीन में और वियतनाम में लोग बना रहे हैं और वो भारत में आयात हो जाते जी। तो जो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी है, जिस तरह की आप भारत के किसी कोने में चले जाइए आपको वहां पर एक इतिहास मिलेगा, और उस इतिहास से खिलौनों का इतिहास भी वहां का जुड़ा हुआ है। तो आप उस खिलौनों के इतिहास को अगर वहां से उठा के शुरुआत अगर करें, आप चाहे लकड़ी के खिलौने बना दें या फिर आप उसको किसी और माध्यम से खिलौना बनाएं, वो डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी खपत होगी, अगर वो क्वालिटी आप इंश्योर करते हैं, जो सरकार करने की कोशिश कर रही है। अब इन कहानियों को, इन खिलौनों को अलग अलग आयाम देकर अगर आप न्यू एज टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, तो ये जो स्कोप है वो इतना ब्रॉड हो जाता है कि यहां से शुरू करके जब आप ग्लोबल टॉय हब बनने की भारत कोशिश कर रहा है, वहां से एक ओवरऑल आप ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, जिसमें भारत का जो खिलौना उद्योग है और जो भारत में जो कैरेक्टर्स हैं, भारत में जो मिथोलॉजी है, भारत में जो लोकल ट्रेडिशंस है, उनको आप वैश्विक स्तर पर मार्केटेबल कमोडिटी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और सरकार जिस तरह से नीतियां बना रही है कि मंशा और इरादा जो है वो यही है, और इस क्षेत्र में वृद्धि होगी और आगे जाकर बहुत बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मनोज,
श्रोताओं, परंपरा और तकनीक का संगम हो जाए और उसके साथ बाजार को जोड़कर त्रिवेणी धारा की संकल्पना की जाए तो भारतीय खिलौना उद्योग दुनिया का हब बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ संतोष तिवारी। संतोष जी, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। अभी आप सुन रहे थे खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक।